हेलो। आज का कमेंट आया है कि मैं खाना खाता हूँ, हज़म नहीं होता और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है, मतलब पानी की उनको तलब होती है। फर्स्ट ऑल अगर आपको ज़्यादा पानी पीना होता है, आपको ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप काफ़ी सॉल्टी, काफ़ी नमक वाला खाना खा रहे हो, क्योंकि नमक जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसको ड्राई कर रहा होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है। और आपको खाना हज़म नहीं हो रहा है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई इसके मसले हो सकते हैं इसमें कि आप बहुत जल्द खाना खाते हो, या बहुत ही अपना पेट भर के खा रहे हो, या फिर फास्ट फूड, जंक फूड हो सकता है, या खा के आप लेट जाते हो, या खा के कुछ ऐसी पोजीशन बैठे होते हो जो अनकंफर्टेबल, जिसमें आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा। इसको इजी कि आपका खाना हज़म हो, आपको स्लो स्लो खाएं, छोटे छोटे बुर्की बनाएं, छोटे छोटे बाइट लेके उसको खाएं और अच्छा उसको चुबाएं। और सम टाइम ये भी हो सकता है जो आप बड़ा बाइट, बड़ा टुकड़ा लेते हो, पीस लेते हो अपने मुंह के अंदर, तो उसके साथ आप हवा भी ले रहे हो, और उससे आपके स्टोमक के अंदर एक ब्लोटिंग हो जाती है और उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसके बाद आपको गैस हो जाती है आपके पेट के अंदर। तो खाने को बिल्कुल स्लो स्लो करके खाएं, छोटा छोटा कर खाएं, और खाने को आप अबाउट 10 से 15 मिनट का टाइम दिया करें आपको खाना जब खाते हैं। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी आपको खाना मिल चुका है, तो उससे फिर आप अपने आप को स्टॉप करते हो। जब आप जल्द खाते हो और आप स्टिल अपने आप को हंग्री, अपने आप को भूखा समझते हो, और उसको आप खाते जाते हो जल्दी, तो बाद में उसका ये होता है कि आपका एक पेट फूल हो जाता है और डाइजेस्ट नहीं आप कर पाते, जिससे आप काफ़ी आवाज़ार से रहते हो, अनकंफर्टेबल रहते हो। खाने को थोड़ा लें, छोटे पोर्शन में लो, अच्छा चुबा के खाएं, और खाएं थोड़ा थोड़ा करके। दिन में 3 बार भी जाए, आप ज़्यादा ज़्यादा बार खाएं, मगर खाएं हर 2 घंटे पर छोटे पोर्शन करके, तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आपको ऐसी कोई गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम ही हो सकती है, कोई क्रॉनिक, वो उसकी वजह से होता है, बट आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा कोई है आपके सीन में, आपके केस में। तो आप ये कीजिए, और सेकंड, आप 2-4 दिन के लिए जो रोटी है उसको क्विट कीजिए, फिर आप देखें कि आपको कितना बेनिफिट होगा। अगर फिर भी आपको हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, दालें वगैरह, ये वगैरह चीज़ लें, तो इससे भी आपको हेल्प होगा। और साथ साथ मैं आपको बोलूँगा प्रोबायोटिक्स, वो बाय करके वो लीजिए। अगर प्रोबायोटिक्स नहीं लेना तो कोई दही होगा, उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसको साथ यूज़ में लेकर आएँ खाने में। और खाना खाने को हज़म करने के बाद, आप हज़म करने के लिए आप जिसको सौंफ फिनाल बोलते हैं सीड्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइक ब्लैक कार्बन के जो कैप्सूल मिलते हैं, वेजिटेबल कार्बन जो होता है ब्लैक, वो ले सकते हैं। उससे भी आपके डाइजेस्टिंग के लिए काफ़ी इजी होता है। और आप ये कि ये देखें आपको कितना बेनिफिट होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कोई ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है, जस्ट अपना तरीका खाने का चेंज कीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा स्टिल आप बोलेंगे इस पे वीडियो बनाने को, और डीप बना दूंगा अगर आपको रियल इशू होगा तो। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ, थैंक यू।